तो गाइस अभी थोड़ी सी ना चलते हैं केदारनाथ धाम का दर्शन करने, थोड़ा सा झलक दिखला जा आपको दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस हम आज केदारनाथ पहुंच चुके हैं 5 दिन के यात्रा के बाद। तो आप लोग पीछे देख सकते हैं केदारनाथ जी का मंदिर है, सीन तो आप यहाँ का देख ही सकते हैं, क्या ही सीन है यहाँ का। तो यहाँ पर गाइस अभी आरती चल रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हम लोग अभी जाने वाले हैं केदारनाथ। तो यहाँ पर हमारा सारा लगभग सामान रेडी हो चुका है, जितना भी हमको बैग पैक करना था। और पहाड़ों में जाएंगे, मैगी वगैरह खाएंगे, उसके लिए हम ये सारा बर्तन रखे हुए हैं। और साथ में ये वहाँ रहने के लिए सब कुछ है, अपना रहने की व्यवस्था। और ये हम कैंपिंग टेंट भी लेके जा रहे हैं। तो गाइस हमारा लगभग सारा कुछ तो रेडी हो चुका है, बस यहाँ से निकलने की देरी है। तो अभी हम जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है। और गाइस अभी हम आ रहे थे बिलासपुर, और इधर पे हमारे साथ बड़ा स्कैम हो गया गाइस। ये देखो रास्ता खत्म है और बाइक यहाँ पर आके हमारा खड़ा हुआ है। यहाँ पास पता है गाइस एक चीज़ बहुत अच्छा की है, सामने देख रहे हैं मिट्टी का ना ढेर लगा हुआ है, उसको वजह से हमारा स्पीड मेंटेन हो गया। नहीं तो हमारा स्पीड कम से कम 125 के आसपास था। वापस जाना पड़ेगा फिलहाल तो इधर से, कितना सारा जुगाड़ करना पड़ेगा। हाँ अच्छा जा, रुक जा, इसको कहते हैं घूम। और ये गाइस हमारा गाड़ी आराम से पार हो चुका है। और ये गाइस हम लोग बिलासपुर अभी फाइनली पहुंच चुके हैं अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे भाई साहब। अजय कहाँ हैं? अबे कितना सुगड़ू हो बे। तो ये गाइस देख सकते हैं इसका रूम बड़ा ही प्यारा सा है, छोटा सा बट सही है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद लगभग 1-1.5 घंटे के बाद आके लग जाएगी। ये है बिलासपुर रेलवे स्टेशन का टर्मिनल। तो यहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो गाइस करीब 28 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली हम लोग अभी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोग हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में हैं। कल ही हम लोग पहुंच गए थे, यहाँ पर होटल में रुके थे। और अभी सुबह सुबह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं अपने केदारनाथ यात्रा के लिए। तो अभी सबसे पहले हमको गाइस टूर एंड ट्रेवल का पैकेज देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्या है। तो फिलहाल अभी आगे चलते हैं यहाँ से और आपको बताएँगे यहाँ पर और क्या क्या आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। गाइस अभी हमने पता है कुछ खाया भी नहीं है, नाश्ता पानी कुछ नहीं किया, चाय भी नहीं किया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है। तो गाइस यहाँ लाइन पे ना आपको बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल के सर्विसेज मिल जाएंगे। ओम ट्रेवल्स है और इधर पे श्रीनाथ ट्रेवल्स, जो हमने बुक किया है आगे जाके आपको हम दिखाएंगे। हमने जो कल ही मतलब नाइट में ना सारा कुछ कर लिया था, बुक कर लिया था अपना टूर एंड ट्रेवल का पैकेज, जिसमें हमने 4 धाम का किया था। बट वो पूरे 9 दिन का है, जो कि हमसे नहीं हो पा रहा। नाइट में तो हम बोले थे कि हाँ हो जाएगा करके, बट अभी हम 2 धाम करेंगे, केदारनाथ और बद्रीनाथ। देखते हैं, जाके बात करेंगे। नाइट में तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग, 4 धाम करेंगे करके। सुबह सुबह फट के 4 हो गई। तो गाइस ये वही ऑफिस है जहाँ पर हमने अपना टूर एंड ट्रेवल का पैकेज बुक किया था। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं जहाँ पर हमारा टूर एंड ट्रेवल का पता नहीं क्या है, बस है क्या है हमको नहीं पता। तो वहाँ पर जाने वाले हैं, वहाँ से हम लोग केदारनाथ यात्रा के लिए निकलेंगे। अंकल आप अकेले हो? 4 धाम के लिए अकेले? अरे सही है। कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई से? हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ से। गाइस हम लोग यहाँ पर गाड़ी पकड़नी थी, वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। बट जिसको कॉल करना था उसका कॉल लग नहीं रहा। अब पता नहीं उसको कहाँ खोजें, समझ नहीं आ रहा। बाकी आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कार यहाँ पर पता है। 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा, जो भी धाम यात्रा है उसके लिए गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। चाय पी लेते हैं गाइस, कुछ खाए पिए नहीं थे अभी। और ये गाइस फाइनली गाड़ी भी और सीट दोनों मिल चुकी है। पैसा लेने गए थे 1 किलोमीटर दूर, कितना दौड़ के आए, क्योंकि ना ये वाला गाड़ी निकलने वाली थी जो हमारा बुक था। आपका 2 धाम का ट्रिप है, ओनली 5 दिन, ठीक है। सब लोग भैया का नंबर लेना और एक ही जगह रुकना, रास्ता पड़ेगा अलग, और एक ही साथ चलना और एक साथ वापसी आना, ठीक है। टाइम बता देंगे आपको किस तरह गाड़ी पे आना है, ओके। नंबर लेना भैया, ठीक है। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ हरिद्वार से। कहाँ जाएंगे? सबसे पहले केदारनाथ। ऐसा हमको मालूम नहीं था कि यहाँ मतलब 4 धाम यात्रा, जो भी धाम यात्रा है उसका पंजीकरण कराना पड़ता है। तो यहाँ एक के शिविर लगा हुआ है पंजीकरण का, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर पंजीकरण कराएंगे। गाड़ी यहाँ से दूर में रुक गई हमारी,
क्योंकि हमारा पंजीकरण हुआ नहीं है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका नहीं हुआ है, जैसे कि आप लोग सामने देख सकते हैं, इनका पंजीकरण अभी हुआ नहीं है और हम दोनों का भी नहीं हुआ है, तो हम लोग भी कराएंगे। ये सब हमको नहीं मालूम था, पता नहीं कितना सारा भीड़ है, कितना टाइम पे होगा नहीं मालूम। लगता है आज पूरा दिन ना यहीं केदारनाथ धाम तक पहुंचने में ही टाइम लग जाएगा, मतलब शायद हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। कितना सारा भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पंजीकरण के लिए आए हुए हैं भाई। करीब 2 घंटे से खड़े थे गाइस हम लोग लाइन पे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जो हमारा ड्राइवर था वो हमको बुला लिया कि भाई हम आपका कराएंगे, जैसा कराएंगे आप आ जाओ। इधर पे हमारी गाड़ी खड़ी है, देखते हैं क्या सीन होता है, पता नहीं। हमको सोनप्रयाग में जाके फिर से आई थिंक लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। सोचे थे मस्त यहाँ आएंगे, घूमेंगे, 4 धाम तो यहीं कर लिए। हो सकता है केदारनाथ पहुँचते के शाम हो जाए ना। केदारनाथ आज नहीं पहुँचोगे? नहीं पहुँचेंगे केदारनाथ नहीं, मतलब सोनप्रयाग नीचे तक पहुँचेंगे, ऐसा है। कोशिश करेंगे। क्या किलोमीटर है यार ये? 250 220 किलोमीटर है ना? हाँ वैसे समथिंग है। हमारा चावल आ चुका है, जिसमें ये वाली 120 रुपये का और ये है 80 रुपये की। बेकार खाना है, चावल में पूरा जल गया पता। खाने ले गए हमारा खाना हो चुका, पेट तो भरा नहीं 120 रुपये के हिसाब से, बट कोई बात नहीं, आगे जाके खा लेंगे। और यहाँ उत्तराखंड का नज़ारा ही कुछ अलग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या ही प्यारा सा व्यू है। तो गाइस अब हमारी फिर से यहाँ से ट्रिप स्टार्ट होगी। गाइस मेरा बैठने का सिटिंग पोजीशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम जिस सिटिंग पोजीशन में हैं हमको जस्ट राइट साइड में होना था, तो सही आपको वीडियोस दिखा पाते, नज़ारे दिखा पाते, नेचर दिखा पाते। एक साथ कितना सारा हमको कुछ देखने को मिल गया इधर पे। अपना ड्रीम था उत्तराखंड आने का और केदारनाथ आने का, जो कि आज कंप्लीट होगा। और यहाँ का ये सब देख के गए हमको पता है छत्तीसगढ़ जाने का मन नहीं कर रहा। ये अलग कलर का है और वो अलग कलर, दोनों मिक्स नहीं हो रहा ना। वो अलग नंदा, ये मंदाकिनी। एक ही तो बनेगी आगे जाके गंगा, दोनों बनकर बनेगी अलग नंदा। गाइस हमने पहली बार यहाँ मतलब हाईएस्ट हम 20 रुपये का कॉफ़ी पिए थे, आज पहली बार यहाँ चाय पिए हैं 20 रुपये का। तो ये गाइस अभी शाम का टाइम है, हम लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं और अभी समथिंग 50 किलोमीटर और बचा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना सारा ऊपर में घर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ भी चारों तरफ। ओ भाई क्या ही सही सा नज़ारा है गाइस। ये कौन सी जगह है भैया? इधर आना है। कौन सी जगह है? सीतापुर रामपुर के बीच में। सीतापुर रामपुर। तो गाइस अभी हम कौन सी जगह यार? सीतापुर रामपुर जगह पहुँचे हैं। कितना लेके जाओगे यार ऊपर? तो ये गाइस अभी हम देख सकते हैं कितना टॉप में आ चुके हैं। इसके और ऊपर है क्या? बस लास्ट है ना। तो गाइस सुबह टाइम आपको दिखाएंगे यहाँ से यहाँ का व्यू। तो ये गाइस हम लोग का रूम है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और ये 3 बेड है और इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे। कितने लोग? 4 लोग अभी हम इसमें एडजस्ट करने वाले हैं। और यहाँ का इधर भी घुस जाए क्या? सब कुछ व्यवस्था तो ठीक है एकदम। गाइस हम लोग का रूम तो फिक्स हो गया, दोस्तों को लाना बाकी है। तो गाइस अभी हम चलते हैं अपना रूम। पहाड़ों के ऊपर पता है इतना बड़ा घर देख सकते हैं, इतना बड़ा रूम और होटल्स, क्या सही है भाई। तो ये गाइस हम लोग फाइनली रूम आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम चलेंगे खाना खाने। भैया चावल अगर हमको भरपेट खाना तो कितना प्लेट पड़ेगा? वो चावल दाल सब्जी 150 भैया। जितना ठूसना है ठूस। तो इसी के साथ गाइस आज का हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।